पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो है लास्ट इकाई। ये है आपका दैनिक जीवन में रसायन, और इससे भी आपका जो है आपके बोर्ड क्लास में 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, जो कि अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो सबको तो हम लोग नहीं, है ना, कुछ जो इम्पोर्टेंट है इस लेसन का उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में रसायन है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो सब के सब क्या होता है, हमारे अपने जो दैनिक जीवन है, डेली का जो दिनचर्या है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो हम लोग आजकल जो है जितने भी चीज़, चाहे दवाई के रूप में हो, चाहे आपका जो है कुछ सामान के रूप में हो, या वस्त्र के रूप में हो, या जो भी रूप में हो, साबुन के रूप में हो, शैम्पू के रूप में हो, सब में हम लोग क्या किए हैं, जो बोल सकते हैं रसायन से क्या हुए हैं, जुड़े हैं। साबुन सर्फ हम यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रसायन होता है। यहाँ तक प्लास्टिक का जो भी हम लोग जो वस्तु यूज करते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, रसायन से रिलेटेड होते हैं। आपका जितना भी सौंदर्य प्रसाधन होता है, क्रीम पाउडर जो होता है, ये सब क्या होता है, हमारा रसायन का देन होता है। तो ऐसा देखा जाए तो हम पूरे जो है जो क्या बोल सकते हैं, आसपास से पूरा रासायनिक जो चीज़ है, या रसायन के तरफ से जो प्राप्त जो भी उत्पाद हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते रहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन का बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण उपयोग होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में देख लो, या अन्य किसी भी गाड़ी मोटर से रिलेटेड क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में क्या होते हैं हम लोग जो है रसायन के जो भी वस्तु हैं, रसायन प्रदत्त जो भी वस्तु हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ है जो है उनको हम क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हुए चलते हैं क्या है कैसा है। तो परिचय तो हम लोग कर दिए, किस प्रकार से परिचय होता है। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग परिचय करते हैं औषधि में रसायन। औषधि में रसायन देखेंगे। सबसे पहले औषधि में हमको क्या देखना है, औषधि में रसायन देखना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि औषधि क्या होता है। औषधि क्या होता है, तो सरल क्वेश्चन है, औषधि क्या होता है। तो बोल सकते हैं औषधि एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो तकलीफ हैं, प्रॉब्लम हैं, है ना, चाहे वो आपका क्या कई प्रकार की बीमारियां हैं, उनको जो है क्या करने के लिए हम लोग जो है आराम करने के लिए, या उसको आराम पाने के लिए हम लोग जिस रासायनिक पदार्थ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, औषधि या दवाइयाँ, या इसी को मेडिसिन या ड्रग के नाम से जानते हैं। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं भाई, अगर क्वेश्चन मान लो आ गया कि औषधि क्या होता है, तो औषधि वह रासायनिक पदार्थ होता है जिनका उपयोग हम हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के तो तकलीफ हैं, चाहे दर्द से रिलेटेड हो, चाहे वो रोगों से रिलेटेड हो, उनके उपचार में जो हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, औषधि कहलाता है, ड्रग्स या मेडिसिन कहलाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर हम जो है ड्रग्स शब्द की बात करें तो यह एक फ्रेंच शब्द है जो ड्रॉग्स से लिया गया है ना, ड्रॉग्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुष्क साग होता है, ड्राई हर्ब बोलते हैं, इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, औषधि, ड्रग्स या मेडिसिन क्या होता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों या जो है कई प्रकार के तकलीफों के छुटकारा के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, औषधि, ड्रग्स या जो है दवाइयाँ या मेडिसिन कहते हैं। और ये जो दवाइयाँ या जो ड्रग्स है, ड्रग्स की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द ड्रॉग से हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुष्क शाक होता है, अर्थात अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, ड्राई हर्ब होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, औषधि क्या है उसको बता सकते हैं। और रासायनिक यौगिकों द्वारा रोगों का जो इलाज करने के जो विज्ञान होता है उसको आपका रसो चिकित्सा या रसायन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि रसायन चिकित्सा क्या होता है। तो रसायन चिकित्सा का मतलब होता है ऐसा रसायन जिस रसायन के अध्ययन से हमको पता चलता है कि कौन सा जो औषधि है वो किस प्रकार के जो है रोगों का क्या करता है, इलाज करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, रसायन चिकित्सा कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया है रासायनिक यौगिकों द्वारा रोगों को इलाज करने के विज्ञान को, मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि कौन सा बीमारी किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ से क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ लेने से क्या किया जा सकता है,
अपने शरीर में जो बीमारी है उसको दूर किया जा सकता है। ऐसे चीज़ों का अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, आपका रसायन चिकित्सा कहलाता है। तो मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि रसायन चिकित्सा किसे कहते हैं, तो आप अपने शब्दों में लिख देना भाई, रसायन चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के बीमारियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रसायन चिकित्सा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, रसायन चिकित्सा कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, पहला औषधि क्या है और दूसरा क्या होता है हमारा ये रसायन चिकित्सा क्या होता है। तो इस तरीक़ा से आप दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। तो इसमें इतना ही पढ़ना है और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा दिया है औषध के प्रकार, टाइप्स ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर जो है औषध के जो प्रकार हैं उसको अलग अलग उनके जो है बोल सकते हैं प्रभाव के आधार पर इसको कई भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। क्योंकि सभी प्रकार के जो मेडिसिन हैं, सभी प्रकार के जो ड्रग्स हैं, सबका जो आपका बोल सकते हैं जो प्रभाव है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो भी दवाई होता है, जो भी औषधि होता है, उनका जो प्रभाव होता है उसके बेसिस पर जो है ड्रग्स को अर्थात दवाई को यहाँ पर कई भागों में बांटा गया है। तो उन भागों को ही हमको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इसमें दिया है कि हम विभिन्न जैव अणु पर औषधि की क्रिया से समान विधियों द्वारा लक्ष्य की तरह कार्य करती है, और इसके बारे में अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। और यह बात ध्यान रखने योग्य है कि विभिन्न औषधि साधारणतः रासायनिक लवण ही होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ट्रेड के नाम से प्रदर्शित नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत ये औषधियाँ बाजार में बेची जाती है। और ये लक्षण विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु औषधि का नाम समान नहीं रहता है। कुछ विशिष्ट औषधि निम्न प्रकार की होती हैं। तो इसमें आपको इसको फोकस नहीं करना है, आपको ये देखना है औषध के प्रकार। तो औषध का जो प्रकार है, मेडिसिन का जो प्रकार है, उसको उनके प्रभाव के आधार पर जो है हम कई भागों में बांट के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि अलग अलग मेडिसिन अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम को क्या करता है, दूर करता है, अलग अलग प्रकार की तकलीफ को दूर करता है। तो उसके बेसिस पर इसको जो है कई भागों में बांटा जाता है। वैसे ड्रग्स जो होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है ना। बेशक सबका फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए जाने की वजह से उसको बाजार में आपको अलग अलग नामों से क्या होता है, वो प्राप्त होता है, अलग अलग नामों से क्या होता है, वो बिकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से औषध आपका दिया गया है जो है आपके बहुत सारे तकलीफ़ों को क्या करता है, आपका दूर करता है। तो उसको देखना है। और यहाँ पर पहला जो दिया है वो तंत्रिकी सक्रिय औषध है ना। ये इसको औषध को भी कई भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। तो इसमें तंत्रिकी सक्रिय औषध जो है ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होता है। मतलब ये ज़्यादातर इस प्रकार का जो दवाई हैं वो आपका मानसिक स्थिति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको क्या किया जाता है, दूर करने में इस प्रकार के जो दवाई हैं उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। या अभी हम जितने भी ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो सब के सब जो है मानसिक स्थिति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे दवाई का हम क्या करने वाले हैं, अभी पढ़ाई जो है करने वाले हैं। यहाँ पर दिया है आधुनिक सभ्यता ने हमारे जो जीवन है, अगर हम जीवन की बात करें, को आरामदायक चमक दमक वाला बना दिया है। अभी का जो मॉडल ज़माना है ना, मॉडल जो हमारा अभी जो चल रहा है उसमें हमको इतने सारे सुविधा मिल रहा है कि हमारा जो लाइफ है बड़ा ही चमक दमक के साथ गुजर रहा है। और ये सब हमारा जो है कहीं न कहीं रसायन की देन है। और इनमें देखा जाए तो चमक धमक वाला तो है, किंतु इनमें दिमागी तनाव और चिंताओं को भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम अभी मॉडर्न ज़माने में जितना ऐसो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो आराम ज़िंदगी जी रहे हैं, बट उसमें कई प्रकार की आपकी समस्या भी है, उसमें आपका चिंता भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो भी हम सब्जी या जो भी फल फ्रूट यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, बेशक हम लोग क्या होते हैं लेते हैं, बट वो बोल सकते हैं औषधि से युक्त हमारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिससे हमारे शरीर में फैट बन रहा है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रहा है। तो जितना हमारा लाइफ जितना आराम लगता है उससे कहीं ज़्यादा हमको उससे कई प्रकार के प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग नींद की गोलियाँ लेते हैं अभी की डेट में, ठीक है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो नींद की गोली लेते हैं, ठीक है। एक समय था कि नींद की गोली लेने की कोई आवश्यकता नहीं था। क्यों? क्योंकि आदमी मेहनत
मेहनत करते थे, दिन भर मेहनत करते थे, रात को सो जाते थे, दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं था। बट अभी के डेट में देखा जाए तो आदमी जो है ज़्यादा ऐशो आराम की स्थिति में जो है वो घर में दिन भर पड़े रहते हैं, है ना। इस वजह से उसको जो है रात के समय नींद नहीं आता है और उस स्थिति में उसको फिर रात के समय जो है नींद की गोली लेनी पड़ रही है। तो एक तरफ आराम है, बट उसके अलावा उससे अगर आराम का देखा जाए तो टेंशन भी है, चिंता भी है उसमें, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तथा अन्य दवाई तनाव से मुक्ति दिलाती हैं और औषधि जो इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की जाती है जो कि तंत्रिकी रूप से सक्रिय औषधि कहलाती है। मतलब हम साफ साफ इसे बोल सकते हैं कि तंत्रिकी सक्रिय औषध ऐसे दवाई होता है, ऐसे औषधि होता है जिनका उपयोग हम मानसिक स्थिति से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के दवाई का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इस प्रकार के दवाई को यहाँ पर कुछ भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है हमारा प्राशांतक, है ना, ट्रांसक्यूलियर्स दिया गया है। प्राशांतक क्या होता है, तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारी जो चिंता है, तनाव है और मानसिक रोगियों के उपचार में क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रशांतक किसे कहते हैं, तो प्रशांतक वे रासायनिक पदार्थ होता है जिनका उपयोग चिंता, तनाव और मानसिक जो क्षिप्त से जो क्षितिज व्यक्ति होता है या मानसिक रोगी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, उनके उपचार के लिए दवाई क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, प्रशांतक कहलाता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन गया कि प्रशांतक किसे कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है भाई कि हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं प्रशांतक क्या होता है। तो प्रशांतक वह औषधि होता है जिनका उपयोग चिंता, उसके अलावा आपका मानसिक तनाव, उसके अलावा आपका जो है मानसिक रोगियों के उपचार के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वही प्रशांतक कहलाता है। और ये जो प्रशांतक होता है ये रोगी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है और फिर चिंता को, तनाव को, क्षोभ को या उससे उत्तेजना युक्त जो भी स्थिति है उसको क्या करता है, आपका मुक्ति दिलाता है और मनोदशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन आता भी है प्रशांतक किसे कहते हैं, तो प्रशांतक वह औषधि या दवाई होता है जिनका उपयोग जो है आपका चिंता, मानसिक आपका तनाव, मानसिक रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है, प्रशांतक कहलाता है। और प्रशांतक जो होता है वो तंत्रिकी तंत्र जो होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, फिर चिंता को, तनाव को या क्षोभ है इन सब को क्या करता है, आपका मुक्ति दिला देता है। वही आपका क्या कहलाता है, प्रशांतक कहलाता है। प्रशांतक को साइको थेरेपेटिक ड्रग्स के भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइको थेरापेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, प्रशांतक को बता सकते हैं। और क्वेश्चन भी किया गया है प्रशांतक क्या होता है, तो आप खाली मीनिंग समझो, क्या समझाया जा रहा है वो समझो और फिर अपने हिसाब से उसको ढालने का क्या करो, प्रयास करो। तो प्रशांतक हो गया। ये प्रशांतक कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है, दिया है कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है सम्मोहक, है ना, हाइप्नोटिक बोल सकते हैं, सम्मोहक बोलते हैं। तो ये औषधि हिंसात्मक या उग्र रोगियों के उपचार में प्रयोग लाई जाती है, बोल रहे हैं, ठीक है भाई। ये जो हमारा सम्मोहक जो प्रकृति का जो हमारा औषधि है इसका उपयोग हिंसात्मक, जो मतलब जिनको पकड़ पाना मुश्किल है, वो काफ़ी जो है तोड़ फोड़ कर रहा है या इस प्रकार की स्थिति में है जिनको रोकना कठिन काम है, तो ऐसे व्यक्ति, है ना, ऐसे व्यक्तियों के या ऐसे रोगियों के उपचार में इस प्रकार के जो दवाई है उपयोग ली जाती है। तो सम्मोहक क्या होती हैं, ये ऐसे औषधि होती हैं जो हिंसात्मक या उग्र प्रकृति के जो रोगी होते हैं उनके उपचार में जो है प्रयोग लाई जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। और बारबियूटेरिक अम्ल इसके व्युत्पन्न इस वर्ग के प्रमुख सदस्य होते हैं। ये निद्राजनक होते हैं, जैसे ही ये औषधि रोगी को दिया जाता है उनमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, इसलिए इन्हें सम्मोहक भी कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल है वेरोनल, ल्यूमिनल और सेकोनल, एमिटॉल और ये दिया है हमारा मेम्बूटॉल आदि, ये हमारा समूहक के अंतर्गत दिया गया है। जैसे आप फिल्म में देखे होंगे कि कोई जो है क्या बोलते हैं
हॉस्पिटल में रहते हैं जो काफ़ी इधर इस प्रकार से तोड़ फोड़ करते हैं, तो अंततः उनको एक इंजेक्शन दे करके क्या किया जाता है, शांत किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम सम्मोहक जो औषधि है उसका उपयोग करते हैं। तो प्रशांतक के दो पार्ट्स हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट क्या होता है, सम्मोहक है। तो सम्मोहक क्या होता है भाई, तो सम्मोहक ऐसे औषधि होता है जिनको जो है उग्र प्रकृति के या हिंसावादी प्रकृति के जो क्या होते हैं, जो व्यक्ति होता है ना, जो रोगी होता है, उनको क्या किया जाता है, इस प्रकार का दवाई दिया जाता है। और इस प्रकार का जो दवाई उस व्यक्ति को या उस रोगी को देने के बाद उसको नींद आने लगता है और क्या हो जाता है, वो सो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, चूँकि वो सो जाता है इसलिए इसे सम्मोहक के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और बहुत सारे उदाहरण इसके अंतर्गत दिया गया है, उस उदाहरण को आप देख सकते हैं। और ये उनका कुछ फार्मूला है, जैसे बारब्यूटिक अम्ल का फार्मूला है, वेरोनल का फार्मूला है, ल्यूमिनल का फार्मूला है, सेकोनल का फार्मूला है। तो इस तरीक़ा से आप जो है सम्मोहक का क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। एक होता है विसम्मोहक, नॉन हाइपोटिक दिया गया है। ये अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक होते हैं, ठीक है, और जो तनाव दूर करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये निद्राजनक नहीं होते हैं। बोल रहे हैं कि विसम्मोहक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि तनाव, सिंपल हमको कुछ तनाव महसूस हो रहा है तो ऐसे तनाव को दूर करने के लिए इस प्रकार का औषधि उपयोग में लाई जाती हैं। और इस प्रकार के औषधि जो होता है उनको यूज करने के पश्चात हमको नींद नहीं आती है, ठीक है, नींद नहीं लगती है। जैसे पहले वाला क्या था, नींद लाता था, ये नींद नहीं लाता है। जैसे हमको सिंपल अगर हम हेडेक लग रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कई प्रकार की जो दवाइयाँ जो आपको मार्केट में क्या होता है उपलब्ध होता है, उनका हम क्या करते हैं, जब यूज करते हैं तो हमारा जो सिर दर्द है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, बट हमको नींद नहीं आता है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारा विसम्मोहक के अंतर्गत आता है। तो विसम्मोहक वे प्रशांतक होते हैं और जिनका उपयोग सामान्य जो क्या होता है, जो तनाव होता है, ऐसे जो है जो समस्या है उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार की जो दवाई है उनका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार के दवाई उपयोग लेने के पश्चात हमको नींद नहीं आता है, नींद नहीं लाता है इस प्रकार का दवाई। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्लोरोडाइजेपाक्साइड दिया गया है, इक्निल है ना, मेमेड दिया है, वेलियम सेरोटोनिन दिया है, और सेरस्प्रिन, ये कुछ दवाई का नाम दिया गया है। इनका आपका सूत्र भी दिया गया है, वैसे सूत्र तो कभी पूछता नहीं है बट यहाँ पर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला प्रशांतक, जिनके दो भाग हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। पहला प्रशांतक क्या होता है भाई, तो प्रशांतक वे औषधि होता है, वे दवाई होता है या वह रासायनिक पदार्थ होता है जो चिंता, तनाव, मानसिक रोगियों के उपचार में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो प्रशांतक कहलाता है। और ये जो प्रशांतक होता है, जैसे ही रोगी व्यक्तियों को क्या किया जाता है, दिया जाता है ना, फिर वो क्या करता है, उनमें एक प्रकार से तनाव को जो है मानसिक स्थिति को क्या करता है, ठीक करता है। ये हमारे क्या होते हैं, प्रशांतक होते हैं। प्रशांतक दो प्रकार के होते हैं, सम्मोहक और एक होता है विसम्मोहक। सम्मोहक ऐसे औषधि होता है, ऐसे प्रशांतक होता है जिनको काफ़ी जो है आपका एक बोल सकते हैं उग्र प्रकृति का या एक हिंसात्मक जो रोगी होता है उनको दिया जाता है। और जैसे ही इस प्रकार का औषधि रोगियों को दिया जाता है वो सोना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको नींद आने लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मोहक कहते हैं। विसम्मोहक क्या होता है, एक सामान्य प्रकार का प्रशांतक होता है जो कि तनाव स्थिति में क्या किया जाता है, दिया जाता है। सिंपल सा जो तनाव होता है उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है और इनको खाने के पश्चात जो है तनाव दूर हो जाता है, बट हमको या जो भी इसको लेता है उसको नींद नहीं आता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विसम्मोहक कहलाता है। तो इस तरीक़ा से प्रशांतक को और हमारा क्या होता है, जो सम्मोहक और विसम्मोहक को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। नाम से स्पष्ट है भाई, प्रशांतक जो हमको शांत करे, हमारी चिंता दूर करे, तनाव को दूर करे, है ना, मानसिक स्थिति को दूर करे, ऐसा जो दवाई होता है वही प्रशांतक होता है। प्रशांत मतलब शांत करना, ठीक है। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं और उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर आपका दिया है दर्द निवारक। ये नाम से स्पष्ट है, देखो भाई, दर्द निवारक या पीड़ाहारी बोल रहा है। दर्द निवारक या पीड़ाहारी क्या होता है, जो दर्द को क्या करे, हमारा इलाज करे, मतलब वे दवाई, वे औषधि, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग दर्द को दूर करने के लिए, शरीर में जो दर्द है ना, उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसा जो दवाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दर्द निवारक औषधि कहते हैं, दर्द निवारक ड्रग्स कहा जाता है। तो नाम से है, इसको रटना नहीं है भाई, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो दर्द निवारक क्या होता है, तो दर्द निवारक औषधि या दवाई
वह दवाई होता है, वह औषधि होता है जिनका उपयोग करने से जो भी शरीर में जो दर्द होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है ना। तो ऐसे जो हमारे दवाई होते हैं उसे दर्द निवारक या पीड़ाहारी कहते हैं। लिखा है वह रासायनिक पदार्थ जो दर्द को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, उसे हम दर्द निवारक कहते हैं। सिंपल सी है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक स्वापक और एक होता है अस्वापक। एक होता है हमारा नार्कोटिक और एक होता है नॉन नार्कोटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं स्वापक। क्या होता है स्वापक, नार्कोटिक। ये जो है ओपियम समूह की होती हैं, जैसे मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब ड्रग्स की स्थिति में आता है ना, जिनको एक प्रकार से हम लोग नशा के तौर पर बोल सकते हैं। तो जो स्वापक होता है, नार्कोटिक होते हैं, उनके अंतर्गत मार्फिन, ये जो आपका दिया गया है, कोडीन, हीरोइन आपने सुना होगा, पिक्चर उक्चर में सुना होगा, आदि कुछ जो है स्वापक या नार्कोटिक समूह है ना के पीड़ाहारी होती हैं। और ये पीड़ा कम करने के साथ साथ क्या करती है, निद्रा लाती है, संज्ञा विहीनता उत्पन्न करती। संज्ञा विहीनता मतलब हमको किसी भी चीज़ का जो है एहसास नहीं रहता है, मतलब हम लोग जो है जिधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जिस स्थिति में पड़े हैं उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसा स्थिति इसको लेने के पश्चात क्या होती है, हमारी स्थिति हो जाती है। जैसे एक शराबी होता है ना, उनको शराब जब से फुल पिया रहता है तो किधर भी गिरा रहे है ना, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, कोई कौन काट रहा है, उसको क्या चुभ रहा है, उसको उस समय नहीं पता चलता है, जिस समय मतलब वो आपका पिया हुआ है, बाद में पता चलता है सुबह नहीं हमको ये हुआ है बोल के। ठीक है, तो बस वैसे ही स्थिति यहाँ पर होता है। तो ये जो स्वापक होता है इसके अंतर्गत मार्फिन, कोडीन, हीरोइन है ना, ये सब चीज़ स्वापक श्रेणी के अंतर्गत आने वाली क्या होती हैं, पीड़ाहारी होती हैं। और ये जैसे ही ये सब चीज़ ली जाती हैं वो तो पीड़ा तो कम करती ही हैं, पीड़ा तो कम होगा, पीड़ा कम हो जाता है क्योंकि हमको निद्रा आती है और हमारी क्या हो जाती है, संज्ञा विहीनता आ जाती है, हमको किसी प्रकार की सोच समझने की क्षमता खत्म हो जाती है इस वजह से। और फिर इस भाई अब सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई, हमको किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा है, तो काहे को दर्द है ना, और नींद आने लगती है। और इनका अगर कंटिन्यू उपयोग किया जाए, ज़्यादा उपयोग किया जाए तो हमारा आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, और फिर तो गड़बड़ है ना। और ये पीड़ाहारी मुख्यतः विषम परिस्थितियों में क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। हर स्थिति में कोई शौक से करता है वो तो गलत है। ठीक है, विषम परिस्थिति मतलब बाकी दवाई से अगर नहीं बन रहा है तब जा करके इस स्थिति में क्या की जाती है, इन चीज़ों को क्या की जाती है, ली जाती है, जो ज़्यादा ही तकलीफ में है मान लो बोल सकते हैं, तब जा करके इस प्रकार की दवाइयों का क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। तो इस प्रकार से स्वापक के अंदर क्या आती है भाई, स्वापक के अंदर जो है मार्फिन आती है, उसके बाद कोडीन आती है, हीरोइन आती है, ये सब जो है आपका नार्कोटिक समूह के पीड़ाहारी होती हैं। और इनका उपयोग से व्यक्ति को क्या होती है, निद्रा आती है, पीड़ा दर्द हो जाती है, संज्ञा विहीनता हो जाती है ना। और इनका ज़्यादा उपयोग करने से क्या हो जाती है, लत पड़ जाती है, और फिर जो है वो कंटिन्यू उसको लेती रहती है। ये दवाई तब की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है जब हमको ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होती है, तब की स्थिति में इसको क्या की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। एक होती है अस्वापक। अस्वापक मतलब नॉन नार्कोटिक होती है, ये सामान्य पीड़ाहारी या दर्द निवारक होती है, और इनको लेने से लत वत नहीं लगता है भाई, है ना। और फिर इसको जैसे ही लिया जाता है आपका शरीर से जो भी दर्द है वो समाप्त हो जाता है। जैसे एस्प्रिन आपने सुना होगा, एस्प्रिन, डिस्प्रिन नहीं बोल रहा हूँ ना, एस्प्रिन, डिस्प्रिन तो अलग होता है, वो भी दर्द निवारक है, सिर दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे एस्प्रिन होता है ना। एक हमारा एनाजलिन होता है, दोनों आपका ज्वरनाशी और पीड़ानाशी दोनों होता है ना। ये जो दवाई है एस्प्रिन और हमारा एनाजलिन, ये दोनों ज्वरनाशी भी होता है और पीड़ानाशी होते हैं। मतलब इन दवाई का उपयोग करने से आपका ज्वर और पीड़ा दोनों क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, एस्प्रिन का उपयोग हृदय घात में एंटी ब्लड क्लॉटिंग में प्रयुक्त किया जाता है। देखो ये हमारा जो एस्प्रिन होता है वो ज्वरनाशी पीड़ानाशी तो होता ही है, उसके अलावा इनका उपयोग हृदय घात जो हार्ट अटैक होता है उसमें एंटी ब्लड क्लॉटिंग में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब हृदय जो हमारा हार्ट अटैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक हमारा दिया है नोवाल्जीन, हमारा एक दवाई का नाम दिया है। यह एक प्रसिद्ध दर्द निवारक क्या है, औषधि है, और जिनका रासायनिक संरचना यहाँ पर दिया जाया है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीक़ा से दर्दनाशी को या पीड़ाहारी नाशी को क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर आता है, और आता भी है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा और उससे बाहर का नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, दर्दनाशी या पीड़ाहारी नाशी वह औषधि या दवाई होता है जिनका उपयोग करने से
जो भी रोगी व्यक्ति होता है या जो शरीर में जो दर्द होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्वापक और एक क्या होता है, अस्वापक। स्वापक जो है ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाता है, लत पड़ जाता है, निद्रा आता है, संज्ञा विहीनता आती है। और ये तब की स्थिति में प्रयोग की जाती है जब बहुत ही परिस्थिति खराब हो, बहुत ही दैनिक स्थिति हो, तब जाकर के ये प्रयोग में लाई जाती है। और एक हमारा अस्वापक होता है, नॉन नार्कोटिक होता है। ये सामान्य एक क्या होता है, पीड़ाहारी दर्दनाशिक होता है, जैसे एस्प्रिन है, जिसको लेने के पश्चात आपका दर्द खत्म हो जाता है। इसको खाने से आपको किसी प्रकार से लत आने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इस तरीक़े से इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। ये इसका कुछ दिया गया है हमारा नोवल जीन का, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। आप चाहेंगे तो कर सकते हैं भाई। तो हमने कितना पढ़ लिया, दो पढ़ाई कर लिया, एक प्रशांतक को पढ़ लिया और एक हमने क्या पढ़ लिया, जो है दूसरा दर्द निवारक, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन कर सकता है। एक एस्प्रिन दिया है हमारा, ये एस्प्रिन है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, ये हमारा दिया गया है। ये हमारा दूसरा नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो 2-एसिटॉक्सी इसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, इसी को एस्प्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है केमिकल फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा दिया है हमारा एलाजलिन, ये दिया है हमारा फेनेसिटिन। ये कुछ दवाई हैं जिन दवाई को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि दर्द निवारक होते हैं, ठीक है। आगे है ज्वरनाशक। आगे हमारा क्या है भाई, ज्वरनाशक। ज्वरनाशक मतलब जो शरीर से ताप को क्या करे, कम करे, ज्वर को कम करे, उसे हम ज्वरनाशक कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, वह रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग ज्वर जो होता है हमारे शरीर में, जो क्या होता है, ताप जो होता है, ज्वर जिसको बोलते हैं, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, ज्वरनाशक कहलाता है ना। ज्वरनाशक कहलाता है, नाम से स्पष्ट है। वह औषधि, वह दवाई जिनका उपयोग क्या किया जाता है, शरीर में आपका जो क्या बोल सकते हैं, आपका जो ज्वर है, ताप है, उनको कम करने के लिए उपयोग लाया जाता है, उसे हम ज्वरनाशी कहते हैं। अपने भाषा में लिखना। उदाहरण के लिए फिर से एस्प्रिन आगे, अभी तो जस्ट पढ़े हैं। एस्प्रिन जो है पीड़ाहारी भी होता है और ज्वरनाशी भी होता है, तो एस्प्रिन ले सकते हैं। पैरासीटामॉल तो जिंदाबाद, ठीक है। हमेशा जो है हम लोग घर में अगर कुछ होता है तो क्या खिला दो, पैरासीटामॉल, है ना। डॉक्टर जाते हैं हम लोग, हॉस्पिटल चल देते हैं, है ना, तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो पैरासीटामॉल ही मिलता है, चाहे टेबलेट मिले, चाहे वो आपका सिरप के रूप में। छोटा बच्चा है तो सिरप लिख देता है आपका, ठीक है, उसको पिलाइए और बुखार को दूर भगाइए। बड़े हैं जो टेबलेट खा सकते हैं, उनके लिए पैरासीटामॉल टेबलेट लिख दिया जाता है। और ज़्यादा छोटे तो फिर पैरासीटामॉल का इंजेक्शन मार देते हैं, जिसको लगाने के पश्चात हमारा जो है बुखार खत्म हो जाता है, तो बेस्ट है। तो ये हमारे उदाहरण है, एस्प्रिन, पैरासीटामॉल। और एक दिया हमारा फिनेसिटिन। ये कुछ दवाई हैं जो ज्वरनाशी के। पैरासीटामॉल सर्वश्रेष्ठ ज्वरनाशक है, सर्वश्रेष्ठ मतलब अति उत्तम, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे पैरासीटामॉल सर्वश्रेष्ठ ज्वरनाशक है, सबसे बढ़िया, ठीक है, ये ज्वरनाशी होता है। एस्प्रिन का उपयोग ज्वरनाशक और दर्दनाशी दोनों के रूप में करते हैं, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। ज्वर अर्थात बुखार को बोलते हैं ना भाई, है ना, ये कम करता है। और तथा बिम्बाणु स्कंदन दिया है हमारा, प्लास्टेटेड, है ना, कॉन्गुलेशन या रक्त का थक्का बनने से भी ये रोकता है भाई, ठीक है, थक्का बनने से रोकता है बोल रहे हैं। और इस कारण एस्प्रिन का उपयोग दिल का दौरा रोकने में किया जाता है, ठीक है भाई। थक्का जम जाएगा तो उल्टा टेंशन है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग, किसका, एस्प्रिन का जो उपयोग होता है, उसका उपयोग दिल का जो दौरा है उनको रोकने में किया जाता है। एस्प्रिन को खाली पेट में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वैसे खाली पेट में ना जो भी दर्दनाशी दवाई होता है, जो दर्द से हमको आराम देता है, ऐसे चीज़ को खाली पेट में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ऐसे खाने से क्या होता है, पेट में गैस बनता है और उस स्थिति में अतड़ी है या अन्य हमारा जो अंग है, ऑर्गन्स हैं, वो क्षति पहुंच सकता है। तो ऐसे ही दिया है हमारा एस्प्रिन दिया है, उसको बिल्कुल खाली पेट में नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि यह अमाशय की अम्लीयता को बढ़ा देता है। अम्लीयता मतलब जो खट्टा खट्टा ढकारी आता है ना, वही हमारा अम्लीयता है, उनको बढ़ा देता है, जिससे आंतरिक झिल्ली जख्म हो जाता है। आपका इंटरनल जो हमारा क्या होता है, झिल्ली होती है, वो जख्म हो जाती है, उससे रक्तस्राव हो सकता है और अतः सूक्ष्म अल्सर उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। और ज्वरनाशी औषधि के सेवन से पसीना आता है और फिर जो है ठंडा हो जाता है शरीर, है ना। तो जब भी आप क्या करते हैं, बुखार का जो दवाई खाते हैं ना, तो बुखार का दवाई खाने के बाद आपको जो है पसीना आना श्योर है। कई जने डर जाता है कि बुखार का दवाई लिए हैं तो पसीना कैसे आना है। जितने भी बुखार का दवाई है, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर में पसीना आता है, और पसीना आता है मतलब जितना भी ताप है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, फिर हमारा शरीर क्या हो जाता है, हमारा शांत हो जाता है, मतलब हम नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप ज्वरनाशक को बता सकते हैं। ज़्यादा नहीं है। ज्वरनाशक क्या होता है भाई, तो ज्वरनाशक वह औषधि होता है जिनका उपयोग जो है शरीर
में ताप को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ऐसे जो दवाई होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ज्वरनाशक कहते हैं। पैरासीटामॉल बेस्ट उदाहरण है, पैरासीटामॉल लिख सकते हैं, चाहेंगे तो आप एस्पिरिन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ये कुछ उदाहरण है हमारा, ये पैरासीटामॉल है, 4-एसिटामिनोफेनॉल दिया है, 4 यहाँ पर दिया गया, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 और ये क्या है हमारा 4 यहाँ पर दिया है हमारा, और 4 नंबर में एसिटामिडो है ना, एसिटामिडो, और ये हमारा फिनाल होता है, इतना को छोड़ देंगे तो यही आपका क्या होता है, पैरासीटामॉल होता है। और एक हमारा पैरामेथॉक्सी एसीटोटेनिलाइट मेथ एसीटिन, ये भी दवाई दिया गया है, जो कि आपका कैसा होता है, ज्वरनाशी होता है। ठीक, आगे है प्रति सूक्ष्म जैविक, है ना, एंटी बोल सकते हैं, एंटी माइक्रोबिल्स, यहाँ पर देखना है प्रति सूक्ष्म जैविक। ठीक है, ये हमको देखना है क्या है, कैसा है, उसको देख देते हैं हम लोग, किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो वे रासायनिक पदार्थ या वे रासायनिक यौगिक युक्त पदार्थ है, या वह रासायनिक पदार्थ होता है जिनका उपयोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों, जैसे जीवाणु है, वायरस है, कवक है ना, मतलब बोल सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, परजीवी आदि से होने वाले रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, या किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोगों, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रति सूक्ष्म जैविक, मतलब वह दवाई जिनका उपयोग वायरस से, जीवाणु से और हमारे क्या होते हैं, कवक से या कई परजीवी से होने वाले जो रोग होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, प्रति सूक्ष्म जैविक कहलाता है। और किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न जो रोग होता है ना, उसको पैथोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजन, मतलब जीवाणु से उत्पन्न बीमारी, विषाणु से उत्पन्न जीवाणु, या बोल सकते हैं परजीवी से या कवक से उत्पन्न जो बीमारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। मान लो क्वेश्चन आता है पैथोजन किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों से होने वाले बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग जिस औषधि का उपयोग करते हैं वह औषधि प्रति सूक्ष्म जैविक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं का प्रतिरोधक करता है ना, हमारा बॉडी में इतना क्षमता होता है कि बहुत सारे जीवाणु को तो ऐसे मार सकता है। ठीक है, ये क्षमता हमें पहले से पाया जाता है, जिसको नहीं सकता है फिर हमको बीमारी हो जाता है। ठीक है, शरीर में शरीर से खाद होने वाले जो द्रव हैं, है ना, उसके बाद या तो इन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं या तो इनके विकास को विराम लगा देते हैं। जैसे अमाशय से क्या होते हैं, तनु HCl का स्राव होता है, पसीना से वसा अम्ल या लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे क्षमता होते हैं कि बहुत सारे जीवाणु को यूं ही क्या कर देते हैं, वो मार देते हैं, और उनका हमारे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन ये था कि प्रति सूक्ष्म जैविक क्या होता है, तो वह रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोगों के उपचार में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं। या ऐसा नहीं करना है तो और लिख सकते हैं कि प्रति सूक्ष्म जैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग जीवाणु से, विषाणु से, उसके बाद कवक से या जो परजीवी होता है से उत्पन्न होने वाले जो भी रोग होता है उन रोगों के उपचार के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उन्हें ही हम प्रति सूक्ष्म जैविक कहते हैं। और जो भी सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है वो पैथोजन कहलाता है ना। और हमारे शरीर में इतना पहले से क्षमता होता है कि बहुत सारे जीवाणुओं को क्या कर सकता है, वो मार सकता है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों को निम्नलिखित विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है ना। जैसे पहला है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी सूक्ष्म जीव से होने वाले जो भी हमारे कहते हैं जो बीमारी हैं, उनको कई कारक हैं, उनके द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पहला है जीवाणुनाशक। तो भाई ऐसा औषधि जिनका उपयोग हम करके क्या कर सकते हैं, शरीर में जो भी हमारा क्या होता है, जो जीवाणु हैं, है ना, बैक्टीरिया हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो उनको जीवाणुनाशक बोलते हैं। मतलब जीवाणुनाशक वे औषधि होता है जिनका उपयोग जीवाणुओं को मारने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, जीवाणुनाशक कहते हैं। दूसरा हमारा जीवाणु निरोधक बोल रहा है हमारा, यह ऐसा औषधि होता है जिनका उपयोग करके
जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है या उनका जो विकास है उसको अवरुद्ध किया, मारा नहीं जा सकता बोल सकते हैं ना, खाली उनको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो जीवाणु निरोधक वे दवाई होता है जिनका उपयोग से जो सूक्ष्म जीवों का जो विकास है, उनका जो वृद्धि है, उनको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाणु निरोधक कहते हैं। और जीवाणु नाशक मतलब मार दो, है ना, डायरेक्ट खत्म, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, लिखना वैसे नहीं है। तो जीवाणु नाशक वे दवाई होता है, वो औषधि होता है जिनका उपयोग हम जो जीवाणु हैं, है ना, या सूक्ष्म जीव हैं, उनको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकिन जीवाणु निरोधक क्या होता है भाई, तो जीवाणु निरोधक वे दवाई होता है, वो औषधि होता है जिनका उपयोग हम जीवाणुओं की वृद्धि को, विकास को रोकने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। शरीर में संक्रमण, है ना, की प्रतिरोधक क्षमता तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि करके भी हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मार सकते हैं। हमारे शरीर में हम ऐसा विकास कर सकते हैं कि किसी भी रोगों से लड़ने की हमें क्षमता उत्पन्न हो जाए। तो हमारे शरीर में जो है प्रतिरोधकता, है ना, को बढ़ा करके भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो क्या कर सकते हैं, विषाणु को हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। यहाँ पर कुछ हमारा दिया गया है, इसमें जिसे एक प्रतिजैविक दिया है, एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चन करता है, एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, और एक होता है विसंक्रामी जिसे हम लोग जो है डिसइंफेक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। किसको किसको, एक होता है हमारा प्रतिजैविक, ये क्वेश्चन आया भी है तो इसको हम लोग देखेंगे, ये देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधी ये हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है, हमारे एंटीबायोटिक है और एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले किसको देखते हैं, एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक देखना है, एंटीबायोटिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखता, प्रतिजैविक कहलाता है। और सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने सन 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन एक प्रभावशाली औषधि होता है जो निमोनिया तथा ब्रोंकाइटिस के उपचार में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। और कुछ एंटीबायोटिक के नाम और सूत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं भाई, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होती है, तो वह पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ है ना, वह रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न की जाती है और उनके जैसे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको मारने के लिए क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। तो ऐसे जो हमारे क्या होते हैं, औषधि होती हैं, वो औषधि आपके क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। और सबसे पहले एंटीबायोटिक में जो है अगर खोज की बात करें तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने एक एंटीबायोटिक खोज की थी जिनका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। और ये एक काफ़ी प्रभावशाली क्या है, दवाई होती है जो कि निमोनिया और एक ब्रोंकाइटिस जो होती है, हमारा ब्रोंकाइटिस मेरे ख्याल से ये आपका सीने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या की जाती है, इसका उपयोग की जाती है। तो ये क्वेश्चन आई है, प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या होती है। तो आप अपने वर्डों में लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक वे दवाई होती हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। मतलब ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक ना हो, ऐसे सूक्ष्म जीवों से क्या की जाती है, ये औषधि तैयार की जाती है। और ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक है उनको मारने के लिए क्या की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। वही आपकी क्या कहलाती है, प्रतिजैविक कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। और पेनिसिलिन जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, वो हमारी क्या होती है, प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा दवाई होती है हमारी, जो कि आपका निमोनिया और आपका ब्रोंकाइटिस, निमोनिया मतलब ज़्यादा सर्दी जो बच्चों में होती है, उनको दूर करने के लिए इसका क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रतिजैविक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की जा सकती है। पेनिसिलिन है, अभी तक 6 प्राकृतिक पेनिसिलिन अभी तक क्या की जा चुकी है, प्राप्त की जा चुकी है। ये कुछ पेनिसिलिन की क्या है, उदाहरण है। पेनिसिलिन बहुत सारी होती है, पेनिसिलिन जी, है ना, पेनिसिलिन ए, पेनिसिलिन के, पेनिसिलियम, फिर पेनिसिलिन एक्स, पेनिसिलिन वाई, ये बहुत सारे पेनिसिलिन जो कि 6 प्रकार की होती है, अभी तक खोज की जा चुकी है। तो इनको आपको क्या करना है, देखना है। और पेनिसिलिन का यहाँ पर सामान्य सूत्र की बात करें तो ये हमारा सामान्य सूत्र होती है। और पेनिसिलिन के प्रयोग से कुछ लोगों को ना प्रत्युच्च जड़ता, एलर्जी हो जाती है ना। सब व्यक्ति को पेनिसिलिन देना उचित नहीं होती है,
जो कि इतनी तीव्र हो जाती है कि कभी कभी तो इनके उपयोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः इसे परीक्षण करके ही क्या की जाती है, किसी व्यक्ति को जब ज़रूरत हो तो लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि दे और फट से लगा दिया, ऐसा नहीं, चेक करने के पश्चात इसको लगाई जाती है। और एम्पीसिलिन और एमॉक्सीसिलिन पेनिसिलिन के अर्ध संश्लेषित रूपांतरण होती है और ये पेनिसिलिन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है। इन्हें मुख्य ओरली दी जाती है, मतलब मुख के द्वारा दी जाती है, दवाई है, कुल मिला के टेबलेट है ना। और पेनिसिलिन की अपेक्षा इसमें एलर्जी कम होती है। किसमें, ये हमारा दिया गया है, एक हमारा एम्पॉक्सीसिलिन दिया है और एक हमारा एम्पीसिलिन दिया है। ये दवाई हैं जो कि पेनिसिलिन के एक दूसरे हमारे प्रकार के अंतर्गत आती हैं, जो कि कम एलर्जी वाली होती हैं। और एक हमारा दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। इनका उपयोग जो है टीबी के उपचार में क्या किया जाता है, उपयोग में किया जाता है, ये दवाई है। और इनका उपयोग अन्य संक्रमण जैसे वृक्क हो गया, गले हो गया, है ना, फेफड़े के संक्रमण में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उनका क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। ये भी हमारी क्या होती है, एक प्रतिजैविक होती है। तो इस तरीक़ा से प्रतिजैविक को क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है। उसके बाद और भी प्रतिजैविक दिया है, जैसे क्लोरेम्बेनिकॉल दिया गया है। इसका व्यापारिक नाम दिया है क्लोरोमाइसिटिन, ये हमारा एक दवाई का नाम है। और यह टाइफाइड जो होता है और एक पैराटाइफाइड होता है, ज्वर होता है ये। उसके बाद डायरिया है ना, उसके बाद और भी पेचिस है, उनके लिए क्या की जाती है, ये जो दवाई है क्लोरेम्बेनिकॉल या इसी को क्लोरोमाइसिटिन कहते हैं, इनके उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह इन्फ्लुएंजा, मेनिनजाइलिसिस, निमोनिया, कुकुर खांसी, मूत्र नलिका के संक्रमण में भी प्रभावी होता है। मतलब एक दवाई कई काम, है ना। यह एक बृहद स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्योंकि इनका द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की पूरी श्रृंखला को क्या कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, पूरा खत्म कर दी जाती है। तो ये भी हमारे जो है प्रतिजैविक के अंतर्गत आने वाली क्या होती है, औषधि होती है। जैसे हमने पढ़ा पेनिसिलिन, फिर हमने क्या देखा, दूसरा ये हमारा क्लोरेम्बेनिकॉल देखा, और इससे पहले एक और हमने देखा, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये हमारी सब क्या होती है, हमारी प्रतिजैविक होती हैं। तो इस तरीक़ा से प्रतिजैविक को बताई जा सकती है। और भी एक प्रतिजैविक दी गई है टेट्रासाइक्लिन, इनका उपयोग हाइड्रानेफ्थसिन ढांचा होती है और यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये अनेक प्रकार के बैक्टीरिया को, विषाणु को, परजीवी को, है ना, रिकेट्स के प्रति ये बहुत ही प्रभावी होती है। तो इस तरीक़ा से ये जो प्रतिजैविक है उसको बताई जा सकती है। तो क्वेश्चन प्रतिजैविक किसे कहते हैं पर टिप्पणी लिखें, इस टाइप के क्वेश्चन आती हैं तो आप प्रतिजैविक की जो है परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद एक आध उदाहरण लिख देंगे, उतना में आपको जो है काम चल जाएगा। एक होता है प्रतिरोधी, ठीक है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है ना, तथा उसको मारती है, किंतु मानव के जीवित ऊतक को नष्ट नहीं करती है, यही आपकी क्या कहलाती है, आपकी प्रतिरोधी कहलाती है। तो बोल सकते हैं वह रासायनिक पदार्थ जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु होती हैं उनको वृद्धि को रोक देती है, उसके अलावा जो है उनको मार भी देती हैं, लेकिन जो मानव कोशिका होते हैं उसको किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाती हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, प्रतिरोधी कहलाती है। घाव, अल्सर, त्वचा की सतह पर इसको लगाई जाती है। लेकिन हमारा जो है प्रतिजैविक वो क्या कर सकती है, आपको एक बार जो है डैमेज कर सकती है। तो इस तरीक़ा से आप प्रतिरोधी को बताई जा सकती है कि प्रतिरोधी वे आपके क्या होती है, जो है रासायनिक पदार्थ होती है जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, उनको मारती है। उसके अलावा ये जीवित कोशिकाओं के जो ऊतक है उनको किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचाती है, वही आपकी प्रतिरोधी कहलाती है, प्रतिरोधी के नाम से जानी जाती है। कुछ प्रतिरोधी यहाँ पर दिया गया है ना, जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे डेटॉल, ये क्वेश्चन आता है भाई, रासायनिक रूप से यह क्लोरोजाइनिनॉल और ये अल्फा टर्मिनियाल का मिश्रण होती है। एक हमारा दिया है हमारा बाईथायोनॉल, इसे साबुन में डाला जाता है, जिससे साबुन में प्रतिरोधी गुण, जैसे डेटॉल होता है ना, उसमें इसको मिला दिया जाता है। इस प्रकार के साबुन त्वचा की सतह से जीवाणु की जो सक्रियता है ना, उनको क्या करता है, अपने से उत्पन्न जो गंध है उनको दूर करता है। और इनका प्रयोग फेस पाउडर हो गया, डिओड्रेंट हो गया आदि में क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। और भी दिया है हमारा आयोडीन टिंचर जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग सदैव प्रतिरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे आयोडीन या आयोडीन टिंचर के भी नाम से जाना जाता है। और आयोडीन का एल्कोहल में 2 से 3% विलयन को आपका क्या कहते हैं, आयोडीन टिंचर कहते हैं,
है ना, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, आयोडीन टिंचर क्या होता है? तो आयोडीन टिंचर एक क्या होता है, पुतिरोधी होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो आपका जो है आयोडीन टिंचर के रूप में क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। और यह एल्कोहल में, आयोडीन का एल्कोहल में 2 से 3% विलियन को ही हम आयोडीन टिंचर कहते हैं। और ये दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाँ, इसका उपयोग पुतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है, घाव धोने का काम आता है। एक देखना मेडिकल में क्या होता है, हाइड्रोजन पानी मिलता है, उसी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, जो कान में करने पर साफ हो जाता है, घाव में करने पर साफ हो जाता है ना। रंजक होता है एक जेनेटियन, बैगनी, मेथिलीन, नीला भी पुतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है। एक यूरोट्रोपिन, जिसका प्रयोग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन होती है, और ये आपका एक बोल सकते हैं यूरिन संक्रमण से रिलेटेड, उसके अलावा आपका गांठिया से रिलेटेड चीज़ों में क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। तो इस तरीक़ा से जो पुतिरोधी है उसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। एक हेक्सामेथिलीन आपका टेट्रामीन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, के अंतर्गत क्या की जाती है, इसको रखी जाती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो है प्रतिजैविक क्या है, एकदम सरल है। हमने पढ़ा पुतिरोधी क्या है, एकदम सरल है। और ये जो है रोगाणुनाशी हम लोग आने वाले क्लास में देखने वाले हैं। तो फिलहाल आज के क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।